हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। वेलकम टू द 70th एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नई चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और पाकिस्तान के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब आज का जो हमारा एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई इस तरह की नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है सैमसंग की तरफ से, जहां पर सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के जो लीक्स और रूमर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई ना कोई लीक, कोई ना कोई रूमर देखने को मिल जाता है। अब कुछ टाइम पहले गैलेक्सी S8 की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें भी लीक हुई थी, लेकिन मसला ये था कि वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी। लेकिन हमें रिसेंटली कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि गैलेक्सी S8 का जो डिज़ाइन है वो कैसा होने वाला है। दूसरी बात जो इन तस्वीरों में खास देखी गई है वो ये है कि यहाँ पर हमें गैलेक्सी S8 और S8 प्लस जो हैं वो एक ही तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि इन दोनों डिवाइसेस का जो साइज़ है उसके अंदर कितना डिफरेंस होगा। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि गैलेक्सी S8 जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आएगा 5.8 इंच स्क्रीन के साथ, जबकि गैलेक्सी S8 प्लस जो है उसके अंदर जो स्क्रीन लगी होगी वो 6.2 इंचज़ की होगी। अब ये काफ़ी बड़े स्क्रीन साइजेस हैं, और अगर आज के मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो उसके हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन्स कुछ इतने साइज़ के बनने वाले हैं। लेकिन असल में जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो ये है कि आपकी फ्रंट साइड के ऊपर जो बेजल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया गया है। आपको ऊपर वाली साइड पर हल्का सा किनारा देखने को मिलता है और नीचे वाली साइड पर किनारा देखने को मिलता है। उसके अलावा जो ओवरऑल सामने की साइड है वो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन है, और यही वजह है कि जो इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स का साइज़ है वो इनके पुराने वर्जन्स के ही बराबर है, लेकिन इनके अंदर फिर भी बहुत बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। अब गैलेक्सी S7 के अंदर आपको 5.2 इंचज़ की स्क्रीन देखने को मिलती थी, और उसी के साइज़ के अंदर अब आपको 5.8 इंच स्क्रीन देखने को मिलेगी। और जो गैलेक्सी S7 एज था उसके अंदर आपको 5.5 इंचज़ की स्क्रीन देखने को मिलती थी, और यहाँ पर आपको उसी साइज़ में 6.2 इंचज़ की स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि गैलेक्सी S8 जो है वो सिर्फ स्क्रीन साइज़ या डिज़ाइन के ऊपर काम ना करे, बल्कि इसके अलावा भी हमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स सैमसंग की तरफ से देखने को मिलें। अब ये काफ़ी कम उम्मीद की जा रही है कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन होप्स आर देयर। आई होप कुछ हमें अच्छा देखने को मिल जाए। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है फेसबुक की तरफ से, जहां पर फेसबुक ने एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। हमें नज़र आ रहा है कि फेसबुक आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो फीचर फेसबुक ने रिसेंटली रिलीज़ किया है वो है फेक न्यूज़ स्टोरीज का डिस्ट्रप्शन फीचर। ये बेसिकली कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आपके न्यूज़ फीड के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि फेक है या जो कि फेक हो सकती है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको बता देगी कि ये जो न्यूज़ है ये ओरिजिनल या फेक हो सकती है, और उसके नीचे आपको एक नोटिफिकेशन भी नज़र आ रही होगी जिससे आपको ये बात पता लग जाएगी कि अगर ये न्यूज़ आप रीड कर रहे हैं तो इसकी जो सच्चाई है वो गलत भी हो सकती है। अब इस काम को पॉसिबल बनाने के लिए फेसबुक ने जो डिफरेंट बड़ी न्यूज़ की कंपनीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया है, और फेसबुक बेसिकली हर एक न्यूज़ को टैली कर रही होगी उन न्यूज़ कंपनीज़ के साथ, और अगर ये न्यूज़ मैच करेगी तभी इस न्यूज़ को वायरल होने दिया जाएगा, वरना ये जो न्यूज़ है ज़्यादा शेयर नहीं की जाएगी, और इसके थ्रू जो फेक न्यूज़ है वो आसानी से स्प्रेड नहीं होगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो एक ऐसी बैटरी के रिलेटेड है जो कि आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन या हमारी गाड़ियों के अंदर यूज़ होने वाली बैटरी से कई गुना ज़्यादा तेज़ चार्जिंग कर सकती है, कई ज़्यादा गुना चार्ज को स्टोर कर सकती है, और काफ़ी देर तक इस चार्ज को स्टोर कर सकती है। और ये सब कुछ वो कर सकती है मुकम्मल तौर पर सेफ्टी को मेंटेन करते हुए। ये जो बैटरी बनाई गई है ये उसी बंदे ने बनाई है जिसने कुछ टाइम पहले लिथियम आयन बैटरीज को बनाया था, जो कि आजकल किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। और अब उसी बंदे ने इस बैटरी को भी डेवलप किया है जो कि ग्लास पॉलीमर को यूज़ कर रही है, और इस बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो भी लिथियम आयन से बेहतर है, और ओवरऑल ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और इसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि लिथियम आयन के अंदर पहले पॉसिबल नहीं थे। अब ये देखने वाली बात है कि कितने टाइम तक जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस बैटरी को अडॉप्ट करती हैं, और कितने टाइम तक हमें ये बैटरीज अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो भी सैमसंग की तरफ से, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सैमसंग यूज़र्स जो हैं वो इसको सुनकर गुस्सा हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि गैलेक्सी S6, गैलेक्सी S6 एज और S6 प्लस की जो नूगट की अपडेट है उसको डिले कर दिया गया है, और इस चीज़ को कंफर्म किया है सैमसंग यूके की एक ट्वीट ने,
जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि कुछ स्टेबिलिटी इश्यूज को टैकल करने के लिए जो नूगेट की अपडेट है वो S6 की जो डिवाइसेस है उनके ऊपर डिले कर दी गई है। तो अगर आप एक S6 यूज़र हैं तो आपको कुछ और टाइम वेट करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन को नूगेट के ऊपर यानी कि एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर अपडेट करने के लिए। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है एयरबस की तरफ से, जहां पर एयरबस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर है उसने एक प्रोटोटाइप रिलीज किया है फ्लाइंग कार का। अब इससे पहले भी हमें उड़ने वाली काफ़ी गाड़ियों की जो तस्वीरें हैं, जो प्रोटोटाइप्स हैं वो देखने को मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो खासियत है वो ये है कि ये जो गाड़ी है ये मुकम्मल तौर पर एयरप्लेन की तरह नज़र नहीं आती बल्कि एक नॉर्मल कार की तरह लगती है। और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको एज अ एयरप्लेन यूज़ करना चाहेंगे तो आप इसके मॉड्यूल को ऊपर से अटैच करेंगे जो कि बेसिकली इसके प्रोपेलर्स होंगे जो कि इसको हवा में उड़ाएंगे, और यही गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली एक एयरप्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, लेकिन एयरबस क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ टाइम के अंदर ही हमें एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज़ जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे ख्याल से आज के इस एपिसोड की सबसे बड़ी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है विकीलीक्स के रिलेटेड। आप लोग जानते हैं विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर देती है। यहाँ पर डिफरेंट लोग जो हैं वो विकीलीक्स को इन्फॉर्मेशन सेंड आउट कर रहे होते हैं और विकीलीक्स उनका नाम मेंशन किए बगैर इस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। और यहाँ पर हमें जो लीक देखने को मिल रही है वो CIA की तरफ से, और इस लीक के अंदर ये बात बताई गई है कि CIA के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसको यूज़ करते हुए वो आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। वो आपके घर में लगे हुए सैमसंग के जितने भी अप्लायंसेज हैं उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि वो आपके आईफोन्स को और जो आपकी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनको किसी टाइम भी अपनी मर्जी के मुताबिक लिस्टिंग डिवाइसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपकी जेब के अंदर पड़ा होगा, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली वो CIA वालों को सेंड आउट कर रहा होगा और आपको ये बात पता भी नहीं लगेगी। अभी जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये वॉल्ट 7 की एक लीक के अंदर विकीलीक्स ने कल ही पोस्ट की है, और इसके बाद पूरे इंटरनेट के ऊपर यही बात की जा रही है कि CIA आखिर इतनी टेक्नोलॉजीज को कहाँ से लेकर आता है। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि CIA आखिर प्राइवेसी कंसर्न्स के ऊपर काम क्यों नहीं करता। अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है टेलीनॉर की तरफ से, जहां पर टेलीनॉर और इजी पैसा के दरमियान में जो कोएलिशन है वो खत्म कर दी जा रही है। इनके जो टाइज हैं वो खत्म हो रहे हैं, और यहाँ पर जो इजी पैसा है वो टेलीनॉर से शिफ्ट होकर तामीर बैंक वालों के पास जा रहा है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि तामीर बैंक को भी कुछ टाइम पहले टेलीनॉर ने बाय किया था, लेकिन इस न्यूज़ की जो मेन चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि हो सकता है कि इजी पैसा जो है अब सारे नेटवर्क्स के लिए अपनी सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर आपको टेलीनॉर का जो सिम कार्ड है वो बाय करने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप इजी पैसा का अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी लीक हमें देखने को मिल रही है कि अलीबाबा ग्रुप जो कि दराज.pk को बाय करने के बारे में सोच रहा है, उसी कंपनी ने इजी पैसा के बाय करने के बारे में भी सोचा है, और हो सकता है कि अलीबाबा ग्रुप जब पाकिस्तान के अंदर आए तो वो दराज.pk को भी बाय कर ले और अपनी पेमेंट सर्विस के लिए इजी पैसा है उसको भी बाय कर ले। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है नाइकी की तरफ से, जहां पर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड हिजाब्स को लॉन्च कर दिया गया है ऐसी लड़कियों के लिए जो कि स्पोर्ट्स में काम करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं और वो मुस्लिम होने की वजह से अपने सर को भी ढांपना चाहती हैं। और इन्हीं के लिए नाइकी ने जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड हिजाब्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर जो अगली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है CPEC के रिलेटेड, जहाँ पर CPEC की वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये माना जा रहा है कि कुछ टाइम तक जो चाइनीज़ ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे होंगे और वो अपने ट्रक्स को भी पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी स्पीड बढ़ेगी। इसके अलावा आज ये बात भी रिलीज़ की गई थी कि CPEC के अंडर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसको भी क्रिएट किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा CPEC टावर। अब ये चीज़ नहीं बताई गई कि ये बिल्डिंग कब से कंस्ट्रक्ट होनी शुरू होगी, लेकिन ये चीज़ बताई जा रही है कि इसका जो मेन कंसर्न है वो IT और साइंस के फील्ड के रिलेटेड होगा और ये इस्लामाबाद की अब तक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाली है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है कराची ऑटो पार्ट शो की तरफ से, जहां पर हाइब्रिड रिक्शास को लोकली बिल्ट हाइब्रिड रिक्शास को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। ये ऐसे रिक्शास हैं जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और इनको खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। इनके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं जो कि आप पहले से चार्ज कर सकते हैं और 25 किलोमीटर से थोड़ी की स्पीड के ऊपर जो रिक्शा है वो मुकम्मल तौर पर बैटरी के ऊपर ऑपरेट करेगा, और अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो यही रिक्शा पेट्रोल के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वही टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हाइब्रिड कार्स के ऊपर देखने को मिल रही थी।
इसके अलावा इन रिक्शास के अंदर कुछ और नए फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके अंदर वाईफाई है, एयर कंडीशनिंग है और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये इनिशिएटिव वाकई ही सक्सेसफुल हो जाता है। अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो है टोयोटा की तरफ से, जहां पर टोयोटा अपनी गाड़ियों के अंदर एक और नया सेफ्टी फीचर इंक्लूड करने के बारे में सोच रही है। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर होने वाली है जो कि रियल टाइम के अंदर जो ड्राइवर्स की आंखें हैं उनको नोटिस करेगी और ये चीज़ देखेगी कि क्या ड्राइवर कोई गलत टर्न तो नहीं ले रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आपकी जो टर्न है वो लेफ्ट तरफ है, आप गाड़ी को लेफ्ट की साइड पे मूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो लेफ्ट नहीं देख रही, तो टोयोटा की जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ देख लेगी कि जो ड्राइवर है वो टर्निंग वाली साइड के ऊपर तो देख नहीं रहा, और अगर दूसरी साइड से कोई गाड़ी आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट है उसको बचाया जा सकेगा और जो डैमेजेस हैं उनको कम किया जा सकेगा। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है टेस्टिंग फेज के अंदर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2018 तक ये जो टेक्नोलॉजी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की थी कि आज की वीडियो को ज़रा शॉर्ट रखा जाए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और यहाँ कहीं पे मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।